पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। 30 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मागर्म पकोड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज तेज कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कुरियर वाला खड़ा था। 22 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा कुरियर है, रीना के नाम से। मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, मेरा ही नाम रीना है। लड़के ने साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नजर उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 1500 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला 200 डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नजर मेरे उभार पर जा टकराई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नजर बचाकर मेरे उभार को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पूछा। उसने मेरे ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकोड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, अजीत। उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके पति। उनकी मौत हो गई है। माफ करना, पर कैसे? एक एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। अजीत ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं अजीत को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। अजीत बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। अजीत उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। अजीत हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? अजीत बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। यह सुनकर मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज दी, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। अजीत ने मुझको तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने काला रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था।
अजीत मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। अजीत के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने अजीत की तरफ देखा। इससे अजीत घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं अजीत के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में अजीत का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे अजीत की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे।